वंदे मातरम। बंधुओं, वर्तमान समय में राणा सांगा चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये चर्चा आरंभ हुई एक मूर्ख के प्रलाप से। अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में जैसे परिवार में कोई बच्चा मूर्ख होता है या थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता, तो हम कहते हैं कि ये राजनीति में जाएगा। तो यदि हमने राजनीति ऐसे लोगों के हाथों में सौंपी है तो इस तरह की बातें लाजमी है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि बिहार की असेंबली में तेजस्वी यादव हैं, ये लिटरेसी रेट और ड्रॉप आउट रेट पे बात कर रहे थे, जो खुद नौवीं फेल है और ड्रॉप आउट भी हैं। तो अगर ये सुमन जी ने अगर राणा सांगा पे कुछ अच्छी टिप्पणी की तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की टिप्पणी करना उनके लिए तो उनका चरित्र ही यही है, भाई हमने ऐसा ही नेता ही भेजा है, तो वो उससे ज्ञान और जानकारी की अपेक्षा करना तो मूर्खतापूर्ण है। बहरहाल राणा सांगा के बारे में सब लोग जानते हैं। एक घटना मेरे भी संज्ञान में कहते हैं कि राणा सांगा जब बाबर से युद्ध करने गए तो उनके उस समय एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, और उन परिस्थितियों में भी इतिहासकारों का जहां तक मानना है कि राणा सांगा भारी पड़ रहे थे और बाबर की सेना भागने लगी थी। ठीक उसी समय कहीं से भाई सुमन जैसे लोग उस समय भी थे, किसी ने अफवाह फैलाई कि राणा मारे गए और बाबर की जो सेना भाग रही थी वो वापस लौट आई। इधर जो है राणा की सेना में भगदड़ मच गई, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि राजपूत सेना में हाथी लेके जाते थे और हाथी जब पलट जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अपनों का करता है, और अंततः राणा जो है युद्ध हार गए। लेकिन आज ये जनमानस और चारों तरफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। एक वो भी समय था, अगर राणा के साथ जितने लोग आज सड़क पे हैं और व्यर्थ के सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी हो सकता है करें, अभी तो कर नहीं रहे, लेकिन जो अभी व्यर्थ में इधर उधर कूद फाद रहे हैं, इसमें से अगर 1/4 लोग भी राणा के साथ दिए होते, शायद ये बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलता, और जो लोग बाबर का महिमा मंडन कर रहे हैं, न वो होते और न बाबर होता। तो कहने का तात्पर्य है, खैर उस समय नहीं जगह कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ हो रहा है, चलिए अच्छा है, कुछ तो हो रहा है।